हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ओ लेवल बीएससीए और इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अंदर आने वाला एचटीएमएल टॉपिक, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज। एचटीएमएल के अंदर टेबल टैग कैसे बनाया जाए। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं फटाफट से। टेबल को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि आप टेबल बना पाओगे। उसके बाद यदि आप टीएस लगाते हो देन आप यहाँ पे हेडिंग और ड्रॉप करोगे, एक हेडिंग बन जाएगी। और टीआर से आप यहाँ पे रो ऐड करना शुरू करोगे और टीडी उसमें क्या करेगा, डिफाइन करेगा सेल के अंदर, टेबल के अंदर डेटा। उसके बाद हम बात करें टी हेड टैग की, तो ग्रुप ऑफ हेडर बनाना है तो आप बना सकते हो। टी बॉडी आपको क्या करेगी, बॉडी ऑफ कंटेंट बना के देगी। टी फूटर, यहाँ पे फूटर पार्ट है जो नीचे पार्ट बनाया जाता है, मोबाइल नंबर, फोन पे नंबर। सेल पैडिंग यहाँ पे क्या करेगी, सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करेगी। सेल स्पेसिंग यहाँ पे आपके दो वर्ड के बीच में स्पेस बनाने का काम करेगी। वॉल स्पेन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम जब ऐड करने होते हैं तब बात करते हैं इसकी। और रो स्पेन की बात करें तो सेल के बीच में बहुत सारी रो ऐड कर लेता है। और लास्ट में लगाएंगे बॉर्डर। तो आइए सबसे पहले ले चलता हूँ डिफाइनिंग है एचटीएमएल के अंदर टेबल टैग कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊं तो इस तरीके का आउटपुट आपको रहने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ चलना है और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे रन करने वाले हैं इस टेबल को। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं और हमें यहाँ पे लिखना है टेबल टैग। इसको एक्टिव करना है और ये वाला जो क्लोज पार्ट है इसको एक बार के लिए यहाँ पे हटा दीजिए। और यहाँ पे आप ले लीजिए टी आर टैग, जिसके बाद टी आर को अभी के लिए यहाँ पे नहीं रखना है। टी आर को यहाँ से हटा देना और यहाँ पे लिखना है टीडी। टीडी लिखने के बाद गाइज यहाँ पे देख लो हम लिख रहे हैं राम। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे भी आपको टीडी एक्टिव करना है। और यहाँ पे अपन ऐड करेंगे राम सिंह। और उसके बाद अपन यहाँ पे टीडी को ऐड करेंगे, देन यहाँ पे ऐड करेंगे एज। अब हम मान लो इतनी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम टी आर टैग को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे आउटपुट इस तरीके से रहने वाला है। वही चीजें और यदि आपको ऐड करनी है तो कोई बात नहीं, इतने से पार्ट को कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद यही आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन यहाँ पे अपना नाम जो भी आप दूसरा रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे रोहन लिख रहा हूँ। रोहन के बाद यहाँ पे लिखने वाला हूँ रोहन कुमार। और यहाँ पे ये जो एज रहने वाली है वो यहाँ पे इस बार हम 40 रखते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक बार और डेटा ऐड कर लेते हैं और हम यहाँ पे इस बार ऐड करने वाले हैं यहाँ पे अनिल। और यहाँ पे डेटा जो रहने वाला है वो रहने वाला है 32। सेव करते हैं, रन करते हैं। 3 एंट्री हमने यहाँ पे डिफाइन की। उम्मीद है आपको समझ में आया इस तरीके से 3 एंट्रीज कैसे डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इस तरीके का आउटपुट हमने दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि इस तरीके की बॉर्डर यदि आपको अप्लाई करनी है तो किस तरीके से करोगे। तो एचटीएमएल के अंदर जब आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट एंटर करना होता है तो हम किस तरीके से करें, तो आइए दोस्तों बताता हूँ। बॉर्डर यानी टेबल के ऊपर जाना है, यहाँ पे सिंपल सा बॉर्डर टाइप करना है, 1 पिक्सल से लिखना है, सेव करना है और यहाँ जाके रन करना है। बॉर्डर आपको दिख जाएगी, इस तरीके से बॉर्डर रहने वाली है। गाइस आगे चलते हैं, इसी क्रम के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे हेडिंग कैसे बनाई जाती है। तो हेडिंग बनाना बहुत ही आसान है। वैसे के वैसे जिस तरीके से टीआर को आपने एक्टिव किया था, अब हेडिंग कहाँ बनाई जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे बॉडी के नीचे टेबल के बॉर्डर जो लगाई थी उसके नीचे से आपको टीआर को एक्टिव करना है। और वैसे के वैसे सेम इस बार आपको टीएच को यूज करना है। आइए दिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर के नीचे चले जाते हैं। बॉर्डर के नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले टीआर को एक्टिव कर लेते हैं। टीआर को एक्टिव करने के बाद इसको एक बार के लिए हटा दो और टीएच को एक्टिव कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फर्स्ट नेम। उसी के तरीके से नीचे जाएंगे और टीएच को एक्टिव कर लेंगे वापस से। एक बार के लिए छोटा लिखना पड़ेगा तो टीएच एक्टिव कर देंगे। टीएच एक्टिव करने के बाद इस बार हम लिखेंगे लास्ट नेम। और वही अपन नीचे चलते हैं, यहाँ पे वापस से टीएच को एक्टिव करते हैं और एज ले लेते हैं। एज लेने के बाद अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं टीआर को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे रन करेंगे प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज यहाँ पे आ गई है। हम तीनों को यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिचुएशन दोनों ही सेम है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आउटपुट हमने यहाँ पे कवर किया है। अब देखते हैं एचटीएमएल के अंदर टेबल टैग कैसे डिफाइन किया था। तो हमने टेबल टैग को यहाँ पे डिफाइन करना बता दिया ताकि एक बॉर्डर लगानी थी सबसे ऊपर और इस तरीके से ये टेबल टैग एक्टिव होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे देखिए इस तरीके से हमने पूरे कोड को लिखा था। टीआर को टीएस दिया था सबसे पहले। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, एंट्रीज ऐड की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूटर टैग की। यदि आपको फूटर टैग ऑन करना है तो फूटर टैग भी आप नीचे लगा सकते हो। उसको कुछ नहीं करना है, टीएच जो आपने डेटा दिया है उसके नीचे आप फूटर टैग को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे कॉलम यदि आपको ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं।
सेल्स के बीच में यदि आपको स्पेस देनी है, टेलीफोन के बीच में यदि आपको स्पेस देनी है तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा टेलीफोन के बीच में स्पेस आना शुरू हो जाएगा। तो आइए मैं आपको ये टैग भी एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए फटाफट से इस प्रोग्राम के अंदर और एक बार के लिए इसको कर देते हैं कमेंट आउट, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअल में हम क्या बना रहे थे। तो आइए इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। सबसे पहले इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन करते हैं प्रोग्राम को। आप देखोगे यहाँ पे देखिए टेलीफोन्स की लाइन यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अब किस तरीके से आई, तो सबसे पहले कुछ नहीं किया, एक हेडिंग बनाई हमने, कहा सेल दैट स्पेन टू कॉलम। हम यहाँ पे टू कॉलम को ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल दी थी, जो बॉर्डर मैंने आपको देना सिखाया वो दी। फिर टीआर से हमने क्या कर दिया, टीडी यानी टीएस नेम ऐड कर लिया। नेम ऐड करने के बाद कॉल स्पेन दे दिया और टेलीफोन को ऐड कर लिया। इस तरीके से डेटा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया टेलीफोन के अंदर। कॉल स्पेन कितने दिया, 2 दिया। अब हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो इसी के अंदर और यदि डेटा आपको ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इस तरीके से डेटा को एक्टिव करना शुरू करेंगे। अभी टेबल टैग अपन यहाँ पे बंद कर देंगे। देखो डेटा हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। फिल करने के लिए कुछ नहीं करना, मैंने कहा था टीडी क्या होता है, डेटा फिल करता है। जैसे टीडी के अंदर बिल गेट्स ऐड कर रहे हैं, टीडी के अंदर नंबर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। आइए चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार के लिए किस तरीके से रहने वाला है। आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट रहेगा। टेलीफोन के अंदर डेटा ऐड कर दिया और यदि आपको ऐड करना है तो आप इसी टेबल टैग को कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद टीआर तक आपको एक्टिव करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे मान लो कोई भी आप नाम लिख दो अपना, जो भी आप यहाँ पे बना रहे हो। उसके बाद हम इसमें डेटा ऐड करते हैं इस बार रोहन, और यहाँ पे फोन नंबर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कुछ भी आपको जैसे नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपर देनी है आपको, जैसे अपन नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेव किया। सेव करने के बाद रन किया प्रोग्राम के अंदर, तो अपन एंट्री देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपर 2-2 की आ रही है। तो यही चीजें इसके अंदर हमने कवर की थी, जो मैंने आपको 2 स्पेस कॉलम बताया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मर्ज मैनी कॉलम से यदि आपको करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो रो तक हमने यहाँ पे बता दिया था। मान लो ये 2 कॉलम एक साथ आ रहे हैं, ये 2 कॉलम एक साथ आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमने बॉर्डर यहाँ पे देना सीखा था। फिर हमने यहाँ पे टीआर से हेडिंग बनाना सीखा था और टीडी से हमने डेटा देना सीखा था। उसी के बाद हमने टीआर में रो स्पैन देना सीखा था, जिसमें हमने यहाँ पे स्पेसिंग देना सीखा था। उसके बाद टीआर से टीडी के अंदर डेटा देना सीखा था। इस तरीके से आपको मैंने टोटल्स बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देना है, गैप कैसे देना है, टीआर को कैसे यूज करना है, टेबल टैग को कैसे यूज करना है। वैसे ही अब आपको ये कोड आपको लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें स्पेसिंग दी जाती है और कैसे कोड बनाया जाता है। पूरा कोड यहाँ पे दिखाया गया, आपको पूरे कोड को यहाँ पे लिखना है और इस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है। जैसे ही आप इस पूरे टैग को लिख दोगे, आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपने अभी तक प्रैक्टिस की, वो सब इसके अंदर हमने यहाँ पे कवर कर दिया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये ऐसा आउटपुट आपके पास रहने वाला है जब आप इस कोड को लिखोगे। बॉर्डर, और मैंने आपको यहाँ पे सेल पैडिंग क्या होती है, सेल पैडिंग 15 की दे रखी है। मतलब यहाँ देख सकते हो अभी सेल के बीच में जगह आ रही है, स्पेसिंग आ रही है, तो ये सेल पैडिंग बोलते हैं इसको, जिससे कि यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम दिया, नेम यानी हेडिंग बनाई। हेडिंग बनाने के लिए बताया था टीएच यूज होता है। टीडी यहाँ पे क्या करता है, डेटा फिल करता है। उसी की तरह टीएच क्या करता है, हेडिंग बनाता है। टेलीफोन की है, टेलीफोन हेडिंग का ये इस तरीके से हमने हेडिंग बनाई और उसके बाद हमने टीडी से उसके अंदर डेटा फिल किया। वैसे का वैसे सेम एज टीडी से उसके अंदर डेटा फिल किया और हमने इस पूरे प्रोग्राम को बना दिया। इसी की तरीके से आप यहाँ पे एक एक की स्पेसिंग देना चाहो तो स्पेसिंग भी आप यहाँ पे बना सकते हो। सेल स्पेसिंग लिखना है, जहाँ पे आपने सेल बॉर्डर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब की बार हम यहाँ चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और सेल पैडिंग लिखा है, वहां पे अपन दे देते हैं सेल स्पेसिंग। ये दे दिया सेल स्पेस और इसको करते हैं रन प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हो सेल के बीच में स्पेसिंग आ गई है। जितना आपने दिया उतना उसका बॉर्डर बन के आ गया है। तो ये था इसके अंदर पूरा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।